जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, बेल आइकन इसलिए प्रेस करना है क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ और भी इनिशिएटिव लेता रहता हूँ मैं, प्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में प्लस पूरा लेख के माध्यम से। हर एक तरीके से मैं उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सीरीज जो है, इससे ये रिसेंट एग्ज़ाम्स जो भी 14 मई के पहले के जो भी एग्ज़ाम हुए होंगे उसमें से आप समझिए कि 3 से 4 प्रश्न आपको अक्षरशः वैसे ही उठा करके UPPCS दे देगा। वो जहमत भी नहीं उठाएगा कि थोड़ा सा भी उसको चेंज किया जाए। तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट इसका करवाया है, ठीक है, वो आयुर्वेदाचार वाला जो पेपर हुआ था वो मैंने करवाया है पूरा, उसको जरूर देख लीजिएगा। प्लस ये जो दूसरा पार्ट है उसमें UPPCS का फर्स्ट पार्ट करवाया है, करीब 30 से 40 क्वेश्चन। अभी ये उसी का तीसरा मतलब पार्ट है इस सीरीज का। और UPPCS J वाला जो पेपर हुआ था 12 फरवरी को, उसका दूसरा पार्ट है, यानी कि उसके 30 से 40 प्रश्नों के आगे जो है, तो 50-60 प्रश्न तक ये आपके 50 प्रश्नों का लगभग यहाँ तक हो जाएगा। तो इसको जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वैसे भी बताता हूँ जो उसमें नहीं है, यानी कि आपका GS वाला पोर्शन जो है वो अच्छे खासे उससे तैयार होता रहेगा। और देखिए बहुत कम दिन बचा हुआ है, अब 60 डेज़ ही बचा हुआ है। अगर आप अभी भी नहीं तैयारी कर रहे हैं, अभी भी नहीं जगे हुए हैं, तो आप फिर मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्रोनोलॉजी से बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है, क्रम लगाने के लिए बहुत पूछता है। तो उसमें दिया हुआ था कि ये जैसे महिला अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम, तो इनका जब तक आपको ईयर नहीं मालूम रहेगा, डेट नहीं मालूम रहेगी, तब तक आप उनको क्रम के कालानुक्रम में कैसे लगाएंगे। तो इसलिए उनका ईयर पता होना चाहिए आपको। तो देखिए जैसे उसमें पहला दिया हुआ था कि महिला अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम, ये 1986, इसको लिख लीजिएगा। 100% ये हो सकता है, मुझे लगता है कि ये वाला प्रश्न जो है वो 5 स्टार टाइप का है, ये आ सकता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये 2016 में पारित किया गया था। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम ये 2012 में, ठीक है, पॉक्सो वाला ये। ठीक है, उसके बाद गर्भ निरोधक का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में। तो ये जो क्रम है इसका याद रखिएगा, जैसे ये सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये वाला आएगा। ठीक है, मतलब पहले सबसे पहले 71 वाला, फिर 86 वाला, फिर 2012 वाला, फिर ये, यानी कि दिव्यांगजन वाला सबसे लास्ट में। ठीक, तो ये इस हिसाब से इसका क्रम होगा। ये मैंने सीधे सीधे बता दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हड़प्पा और ये वहाँ पे कौन सी फसल, हड़प्पा स्थल और कौन सी फसल वहाँ पर प्राप्त हुई है, तो ये याद रखिएगा। देखिए जैसे ये चनहूदड़ों में कौन से ये फसल प्राप्त हुई थी, सरसों। ठीक है, और हड़प्पा में तिल। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, पाकिस्तान में ये क्षेत्र हैं अभी। ठीक है, हड़प्पा और चनहूदड़ो याद रखिएगा। ठीक है, ये हड़प्पा चनहूदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के तट पे है ये, और हड़प्पा जो है आपका रावी नदी पे है। तो जो एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, कुंतासी, देखिए कुंतासी कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है, मोरबी गुजरात, मोरबी में याद है आपको, अभी थोड़े दिन पहले ही एक केबल ब्रिज टूटा था, बहुत भयंकर मतलब भयावह दुर्घटना हुई थी। तो याद रखिएगा, हो सकता है वो पूछ लिया जाए। वो नदी का नाम याद रखिएगा, वो कमेंट कीजिएगा, नदी कौन सी नदी थी, वो किस नदी पे वो बना हुआ था, वो केबल वाला पुल जो टूटा था। ठीक है, तो ये एक बंदरगाह नगर था, ये भी ध्यान रखिएगा, कुंतासी। यहाँ पे कोदो पाया गया था। ठीक है, और हुलास यूपी में हुलास में धान, तो ये जरूर याद रखिएगा। हुलास यूपी में है, और भी हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे सराय नहर राय, दायमाबाद है ना, दमदमा, ये सब, दायमाबाद नहीं, दमदमा, सराय नहर राय, ये सब प्रतापगढ़ में है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, कोल्डीहुआ है ना, इनके नाम याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये। मांडी भी है एक जगह। ठीक, याद रखिएगा, मांडा अलग है, मांडी अलग है। ठीक है, चलिए पूछा गया था 2021 या हाँ शायद 21 वाले में पूछा गया था, मांडी कहाँ पे है। और वो प्रश्न, उससे पहले एक प्रश्न हुआ था, ये पेपर हुआ था, पता नहीं GIC लेक्चरर का हुआ था या इसका हुआ था, किसी और अन्य परीक्षा का, UPPCS ने ही लिया था, वो सेम प्रश्न उठा के दे दिया था, एक भी मतलब शब्द बदला भी नहीं था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 से 4 प्रश्न, और मैं आपको ये उदाहरण बताऊँगा इसमें। वैसे मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, लेकिन इसका बताऊँगा मैं आपको एग्जाम्पल, कैसे आया हुआ है पेपर। ठीक है, कहाँ से आया है। देखिए सुमेलित करने के लिए आया था क्लासिकल सिंगर्स और उनके घराने से। ठीक है, घराना याद रखिएगा, बिरजू महाराज का कालका बिंदा दिन घराना, ये ध्यान रखिएगा। उस्ताद राशिद खान का ये सहसवान है ना, पंडित छन्नूलाल मिश्र का ये बनारस घराना, इनका
घराना इनका अलग दिया हुआ था, इनका घराना कुछ अलग दिया हुआ था, मतलब इसमें पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रभा अत्रे का किराना घराना, तो याद रखिएगा। प्रभा अत्रे नाम याद आ रहा है कुछ आपको? ये कमेंट करके बताइएगा इनको कौन सा अभी पुरस्कार मिला है हाल ही में, 26 जनवरी को मिला है। आपको मैंने इतना सारा हिंट बता दिया, अगर आपको याद आ रहा हो तो ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करना है फिर से, मैंने बताया ना लिस्टिंग से बहुत प्रश्न पूछता है, यूपीपीसीएस जो है ना लिस्टिंग में बहुत खेलता है। देखिए शून्य द्रव्यमान आपका न्यूट्रिनो में होता है, भिन्नात्मक चार्ज ठीक है फ्रैक्शनल जिसको बोलते हैं ये आपका क्वार्क में होता है, और भिन्नात्मक स्पिन पॉजिट्रॉन, इंटीग्रल स्पिन फोटॉन। इनका एज इट इज़ ऐसे याद कर लेना आप ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं, ये भी 5 स्टार वाला है, ये भी पूछा जा सकता है। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो में, भिन्नात्मक चार्ज क्वार्क में, भिन्नात्मक स्पिन आपको पॉजिट्रॉन में, और इंटीग्रल स्पिन फोटॉन में। ये याद रखिएगा, ऐसे ही याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था प्रश्न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जो 2012 ऊपर जो आया था ना उसमें मैचिंग में, उसमें पूछा है कि बच्चों को कितने उम्र का माना गया है, मतलब उसमें कितने उम्र तक के बच्चा माना गया है। तो 18 वर्ष से कम आयु आपको पता है वही माना गया है। ठीक है, सुमेलित करने के लिए फिर से आया था इसमें। देखिए इसमें पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित है, तो बाकी सब तो गलत थे, लेकिन मैंने यहाँ पे सही लिखे हुए हैं, उनको नाम उनका याद रखिएगा। यहाँ पे तो मैंने सही लिखे हुए हैं, सही उसमें सिर्फ यही वाला था, सांख्यिकी 29 जून। ठीक है, सांख्यिकी दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन जो संविधान संशोधन पारित हुआ था 73, ये आपका जो पंचायती राज वाला, ठीक है, वो याद रखिएगा 92 में, है ना, डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए विश्व भ्रष्टाचार विरोध दिवस ये 9 दिसंबर को। ठीक है, आप ओजोन दिवस कमेंट करके बताइएगा, बहुत पूछता है, और ओजोन दिवस की थीम बताइएगा। ठीक है, चलिए थीम मैं बता देता हूँ, लेकिन आप उसका डेट बताइएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। मैं थीम इसकी बता देता हूँ, ग्लोबल सपोर्ट टू सेव लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये थीम भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। देखिए ये तो एक प्रश्न आया था, सिर्फ मैंने इसमें कई सारे फैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, पूरा देखिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स मैंने एडिशनल ऐड किए हैं इसमें। देखिए दिल्ली में जो सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, जो कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक का एक तरीके से कह सकते हैं कि चचेरा भाई था। ठीक है, ये उसका सक्सेसर था, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा, और इसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। वैसे इसने बहुत सारे काम किए, जो जकात और जो अन्य, मतलब 4 जो ये थे कर, उनको छोड़ करके बाकी इन्होंने लगभग 24 ऐसे कर थे जिनको समाप्त कर दिया। ठीक है, 24 जो गैर ज़रूरत थे या जो भी इसको लगा होगा उस समय, तो इसने समाप्त कर दिया। और ये सब पता है ये सब क्यों किया था इसने, बहुत सारी चीज़ें इसने इसलिए करी थी, जैसे ये तकावी ऋण माफ़ करना। तकावी ऋण क्या है? तकावी ऋण जो है वो कृषि के लिए दिया जाता था, कृषि के लिए ऋण देना सल्तनत काल से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तकावी ऋण, तो ये याद रखिएगा, तकावी पूछा जाता है शब्द, या तकावी ऋण किससे संबंधित है, तो इसने माफ़ कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये इसने क्या करा था, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ये कहीं पे युद्ध लड़े थे, मुझे एग्जैक्ट प्लेस याद नहीं आ रहा है, ये था और इसका भाई जो भी था मोहम्मद बिन तुगलक, और ये फिरोज शाह तुगलक वगैरह थे। यहाँ पे जो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का एक पुत्र था, उसको घोषित कर दिया था यहाँ पे बादशाह। ठीक है, लेकिन बाद में उसकी जो जिसने घोषित किया था उसको भी मरवा दिया और उसके बच्चे को भी मरवा दिया। ठीक है, वो उससे मतलब नाराज़गी से बचने के लिए इसने बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे वो 24 करों को मतलब हटा दिया, फिर तकावी ऋण माफ़ कर दिया, है ना, जजिया कर लगा दिया ब्राह्मणों पे। तो अपने मतलब जो इसके मुस्लिम पक्ष की जो जनता थी या इनको सबको लुभाने के लिए, और जो कृषि ऋण वगैरह तो खैर सभी लोग लेते थे, तो वो सब माफ़ कर दिया था इसने। अन्य 24 कर को भी इसने समाप्त कर दिया था। सिंचाई कर भी इसने सबसे पहले वसूला था, जिसको हक ए सर्व कहते हैं, हक ए सर्व, ये पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, सिंचाई कर। जागीरदारी प्रथा इसने पुनः प्रारंभ की थी। ठीक है, दीवाने बंदगान नामक दासों के लिए इसने एक अलग विभाग ही बनाया था। इसके पास सबसे सर्वाधिक जो दास थे ना, इसी के पास थे, इसी के समय पर लगभग 1.25 लाख के आसपास इसके पास 1,80,000 थे दास। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा नीति सबसे पहले इसी ने लागू की थी। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैंने आपको बता दिया, ऐसे फैक्ट्स हो सकता है आपने सुने ही ना हो। ठीक, देखिए नाइजर देश के लिए
कोविड में दुर्दशा पर, मतलब वहाँ पे कितनी दुर्दशा हुई, क्या हुआ था, उस पर एक रिपोर्ट जारी की थी, सफरिंग इन साइलेंस। तो ये है, ये भी 5 स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस ये किसने जारी की थी? यूनिसेफ ने। ये याद रखिएगा, वहाँ पे कोविड से किस तरीके से हाहाकार मचा था और कितना मतलब वहाँ पे नुकसान हुआ या जो भी है जान माल की हानि हुई, उस पर ये सफरिंग इन साइलेंस करके एक यूनिसेफ ने रिपोर्ट जारी की थी। तो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थिति उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई पूछा है। तो इसमें जो है ये आपका 36,000 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है, 36,000 किलोमीटर। उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेत वापस आने वाले संकेतों की आवृत्ति के बीच सही संबंध क्या है? तो सदैव ये बड़ी होते हैं, याद रखना, ठीक। विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? यानी कि पूछा है कि बेसिकली ये किस सूची में है, एक तरीके से अगर ऐसे सोचा जाए तो ये संघ और राज्य दोनों कर सकते हैं, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों। माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007, डेट याद रखिएगा, ठीक है, 2007 का है ईयर। इसके अधीन भरण पोषण के लिए जो जिम्मेदार है तो कौन है वो? तो उसमें तीनों चारों ऑप्शन दिए हुए थे, कौन कौन सा था उसमें? था बेटा, बेटी, पोता, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन दिए थे। तो उसमें ये सारे ही हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी, बेटा, बेटी, पोता, पोती जो भी है ना, उनका सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो माता पिता या जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनका जो है भरण पोषण करें, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये अधिनियम है ये। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई अगर बढ़ती है कक्षा में पूरा करने में, फिर समय क्या लगेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर वो ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो समय उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। चंद्रयान 2 का जो रोवर था, रोवर प्रज्ञान नाम था उसका, नाम याद रखिएगा, प्रज्ञान। वो क्या था बेसिकली? तो वो एक 6 पहियों वाला एक रोबोटिक वाहन था, इसका नाम याद रखिएगा, प्रज्ञान, है ना। अवध में एका आंदोलन हुआ था, एका आंदोलन 1921 में हुआ था। बेसिकली लगान में वृद्धि और लगान को जो है नगद रूप में देने में ये आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन पिछड़ी जातियों में हुआ था, ठीक है, पिछड़ी जातियों के लोगों ने किया था। उसका नेतृत्व जो है वो मदारी पासी और साहरेब ने किया था, नाम याद रखिएगा, मदारी पासी और साहरेब। ये जो इधर आपका लखनऊ के आसपास क्षेत्र वाला इलाका है, ये सब पूरा इस एरिया में ये आंदोलन बहुत ज़ोरों पर था, ठीक। बाबा रामचंद्र वगैरह और ये सब मिल करके ये सब थे भी, इस समय भी थे, ये एक्टिव थे इस समय, ठीक। राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियाँ कौन सी अनुच्छेद से में है? तो ये याद रखिएगा कि अनुच्छेद 72, ठीक है, 72 में राष्ट्रपति की और 161 में आपके राज्यपाल की, ठीक। इनको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटी में इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है। तो पॉलिटी में जितने भी अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण, वैसे तो मतलब सारे ही महत्वपूर्ण हैं, कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन 100 तक तो आपको 100 मतलब बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है, 100 तक पूरा याद रखिएगा। देखिए कालानुक्रम पूछा है इसमें, फिर से वही मैंने जैसे बताया आपको, कालानुक्रम के बारे में पूछा है। तो देखिए इसमें केस के बारे में पूछा है, वाद, ठीक है। सज्जन सिंह जो है वो 1964 में हुआ था, ये बेरूबारी केस 1960 में, ठीक है, गोलकनाथ केस 1967 में, और केशवानंद भारती केस जो है वो 1973 में। तो ये सारे केस याद रखिएगा, और भी बहुत सारे केस हुए हैं, ठीक है, तो उन सब को याद रखिएगा, उनके डेट से याद रखिएगा बेसिकली, और उनमें क्या हुआ था वो भी याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आई होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो, सही लगी होगी जानकारी, आपको यूज़फुल होगी, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन वगैरह है आपको मिलता रहे। इसकी मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। जय हिंद।